हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जी हाँ दोस्तों टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो आप लोग को 4 नवंबर के दिन जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न सब है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। ऑप्शन 1 देख लीजिए 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 में 90 डिग्री, 54 डिग्री या 60 डिग्री। कोई भी एक अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं ऐसा, तो इसका प्रत्येक कोण माने ये कोण और ये कोण, इसमें दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों याद रख लीजिए समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे वही बोला प्रत्येक कोण कितना होगा, तो प्रत्येक कोण दोस्तों होता है 60 डिग्री का होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये भी 60, तो ये भी 60, ये भी 60, तो तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 60 डिग्री होगा। अगला दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, कोणों का अनुपात 2:4:3 है, तो सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। तो दोस्तों कोई भी एक त्रिभुज है जिसका अनुपात कितना है, मान लिए ये वाला 2x मान लेते हैं और ये वाला कितना है 4x है और इधर वाला हम लोग का कितना है 3x है। अब इसमें छोटा कोण है, छोटा कोण कितना है, छोटा कोण 2x है, सबसे छोटा 2 ही है ना, तो छोटा कोण निकालना है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, सबको जोड़ कीजिए 4, 3 और 2, इसको आप लोग जोड़ कर लीजिए 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना लिख लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 लिख लेते हैं। 4 3 7 8 9 कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180 हो जाएगा। 9x बराबर 180 होगा। फिर x बराबर कितना होगा 180/9। अगर इसको काट लेंगे 9 2 18, तो x का वैल्यू कितना आया 20 डिग्री। तो हम लोग को x का वैल्यू नहीं निकालना है, छोटा कोण 2x है, तो हम लोग को 2 और x में कितना है 20, तो 2 गुना 20 कर लेंगे, 20 2 कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 40 डिग्री होगा। अगला तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, एक न्यूनकोण का माप होता है। तो न्यूनकोण का माप क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। न्यूनकोण मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम होती है। जी हाँ दोस्तों, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो आती है उसी को कहते हैं न्यूनकोण। तो यहाँ वही बोला है कि गाय कि 90 डिग्री से कम होगी, तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 90 डिग्री से कम। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो चौथा कोण ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई चतुर्भुज इस प्रकार से दिया गया है, ये कोण आप लोग को कितना है 75 डिग्री और ये कोण आप लोग का दिया है 90 डिग्री और ये कोण भी आप दोस्तों ये इधर वाला कोण आप लोग का है 75 डिग्री। हम लोग को चौथा कोण इधर वाला हम लोग को निकालना है। मान लीजिए इधर वाला हम लोग x मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो सबको हम लोग जोड़ कर लेंगे और लिख लेंगे 360। यानी कि अगर हम लोग लिख लेंगे 75 प्लस कितना है 90, 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस और एक तो क्या है x है, अब बराबर क्या लिख देंगे 360। अब इसको जोड़ करेंगे 75 और 75 हो जाएगा 150, 150 और 90, तो हम लोग जोड़ कर लेते हैं 150 और 90, 0 9 5 14 का 4 240 हो जाएगा। यानी कि 240 प्लस x बराबर आ जाएगा हम लोग को 360। फिर x बराबर हम लोग 360, 240 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0, 6 से 4 घटेगा 2 मतलब 120 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो वो क्या है। तो दोस्तों कोई भी अगर हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, अगर उनका विकर्ण को बराबर कर देते हैं, तो वो हम लोग को क्या बनता है, क्या समलंब बनता है, क्या वर्ग बनता है, क्या आयत या सभी बनता है। तो दोस्तों अगर उसका हम लोग विकर्ण को मिला देते हैं ना, तो वो क्या बन जाती है, आयत बन जाती है। तो 5 के आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर आयत होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 360 या 150। आप लोग जानते होंगे कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं तो ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। कोई भी एक हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज मतलब इस प्रकार से होता है जिसके चारों भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो कौन अच्छा हम ABCD बना देते हैं ABCD। अब ACB A C और B ACB बराबर 40 डिग्री ACB
सी और बी, ये वाला ए सी और बी, ये इधर वाला हम लोग को कितना है 40 डिग्री, तो ए डी बी ज्ञात करना है। तो ए डी बी, एंगल ए डी बी, तो ए डी और बी, ये वाला 40 है, तो ये डी बी मतलब ऊपर वाला निकालना है। तो दोस्तों इसको अगर आप लोग बना लीजिएगा ना, ये 40 है और ये दोनों कोनों के योग दोस्तों हम लोग को 90 होना चाहिए। तो एक 40 है, दूसरा हम लोग को 50 कर देते हैं, तो 40 और 50 90 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 डिग्री। अगला दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, ए बी 12 है, बी सी 5 है, तो एसी ज्ञात करना है। एसी क्या का मान क्या होगा? चलिए हम लोग इसको कोई बना लेते हैं, कोई भी एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ए बी 12 है, ए बी यहाँ पे हम लोग 12 कर देते हैं, बी सी 5 है, बी सी 5 है, तो हम लोग ये एसी निकालना है। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर एसी, एसी स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर और आधार का मान कितना है 5 के स्क्वायर। ये फॉर्मूला में बैठा लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। एसी स्क्वायर बराबर 12 12 आ जाएगा 144 और 5 5 आ जाएगा 25। तो यहाँ आ जाएगा एसी स्क्वायर, अगर 5 4 9 4 2 6 169 होगा। तो एसी बराबर इसको हटा देंगे तो रूट 169 होगा। 169 का रूट तोड़ेंगे तो आप लोग को आएगा 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 13 सेंटीमीटर। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई समान होती है? कोई स्केलन त्रिभुज मतलब बोला स्केलन त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई भी त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि किस त्रिभुज की भुजाएं समान होती है। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, तीनों भुजाएं जब समान होती है ना, उसी को कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर प्रश्न है, भुजा की लंबाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा इसका। तो यहाँ अगर आप लोग देख सकते हो √3/4 कौन वाला है, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को ए माने है तो एक स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। सब्जेक्टिव प्रश्न है, एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। यहाँ आप लोग देख सकते हो ए बी सी में, एबीसी में ये जो बीसी भुजा एडी के क्या है लंब, एडी लंब समद्विभाजक डाले हैं। दर्शाए कि एबीसी एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें एबी बराबर एसी है। तो हम लोग को एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है जिसमें एबी बराबर क्या है एसी है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, दो त्रिभुज यहाँ पर बांट लीजिएगा, एक तो ये वाला और एक तो इधर वाला। तो दोनों त्रिभुज में आप लोग सर्वसंग पहले दिखा लीजिएगा। तो त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी में देख लीजिए, ए बी डी और ए सी डी उधर वाला, दोनों में हम लोग को क्या तीनों बराबर है। सबसे पहले डी बी बराबर क्या है बी सी। यहाँ देख लीजिए ये बी डी बराबर डी सी है, काहे दिया है, काहे कि क्वेश्चन में ही दिया गया है ना, लंब भी है और समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब बी सी का समद्विभाजक है, माने बी सी को बीच बीच में काटा है, ये दोनों बराबर है। और एंगल ए डी बी मतलब इधर वाला 90 लंब है, लंब माने 90, इधर वाला 90, तो इधर वाला भी 90। और तीसरा है ए डी बराबर ए डी, ये वाला क्या है उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से हम लोग तीन मिल गए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ सर्वसंग हुआ, ये दोनों ये सर्वसंग हुआ। सर्वसंग होने से दोस्त याद रख लीजिए कोण और भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे कोण भुजा क्या है ए बी, और यहाँ पे क्या है एस सी, तो ए बी बराबर एस सी। यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हो सी पी सी टी, या लिख सकते हो सर्वसंग त्रिभुज के संगत भाग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, दर्शाए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कोई भी एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, मान लीजिए एबीसी, इनका प्रत्येक कोण ये भी कितना डिग्री होता है 60 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा, माना कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। तो हम लोग प्रमाण में याद जानते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर होती है, ए बी बराबर एस सी है, भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगी। तो उसी प्रकार एस सी बराबर बी सी है तो कोण ए बराबर कोण सी है, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों बराबर हो गई। तो अब हम लोग आगे लिख लेंगे ये वाला, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की योग 180 है। तो यहाँ पे बोला गया कोण ए जितना है कोण बी भी उतना है, कोण सी भी उतना ही है। तो कोण ए की जगह कोण ए लिख देंगे, कोण बी बराबर क्या लिख देंगे कोण ए, और कोण सी बराबर कोण ए। तो तीनों को मिला देंगे तो 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री होगा। तो कोण ए बराबर 180/3, इसको काट लेंगे तो आएगा आप लोग को कोण ए का मान 60 डिग्री। अगर ए का मान 60 आया तो बी का भी मान 60 आएगा, काहे कि तीनों बराबर है, कोण सी का भी मान 60 आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को ये वाला प्रूव हुआ। अगला लास्ट प्रश्न देख लीजिए। लास्ट प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग को मानना होगा, माना कि कोण बराबर 3x, कोण बी बराबर 5x, कोण सी बराबर 9x और कोण डी बराबर
13x। अब हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 360। अब सबको जोड़ कर लेंगे, सबको जोड़ करने से हम लोग का आएगा 30x। अब यहाँ पे एक एक पे जीरो काटा गया, 3 12 में 36, तो x का वैल्यू आया 12। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मान बैठा लेंगे। कोण ए बराबर क्या है 3x है, तो 3 गुना x का मान 12 आया, 12 3 कितना आ जाएगा 36। इस प्रकार कोण बी का भी मान बैठा लेंगे। 5x है तो 5 गुना 12 60। कोण सी बराबर 90x है तो 9 गुना 12 कर लेंगे 108। कोण डी बराबर 13x है, 13 12 156। इस प्रकार से हम लोग को सभी कोण होगा।